जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास के माध्यम से मेरे बच्चे हम एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 1/1/2023 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे किसका एनालिसिस करेंगे? 4 का। 13/1/2023 शिफ्ट नंबर 4 का आज हम एनालिसिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सब आप अच्छे होंगे मेरे बच्चे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होगी। बेहतरीन क्वेश्चनों को मेरे बच्चे बेहतरीन अप्रोच और बेहतरीन कंसेप्टों के साथ में हम सीखेंगे। क्लियर है बातें? जितने मेरे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास को मेरे बच्चे शेयर कर दें और थंब के बटन को दबाना भूलना नहीं है। आज चलते हैं और पढ़ते हैं मेरे भाई। आज जो हमारा जो क्लास रहेगा वो क्लास नंबर मेरे बच्चे क्या रहेगा? 16। जो स्टूडेंट ये कहते हैं बोले सर क्लास की पीडीएफ कहां से मिलेंगी, तो मेरे साथी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेलीग्राम चैनल मेरे बच्चे इसको भी यहां से मैथ बाय डेविड सर के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो आज जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई क्लास नंबर हमारी 16 होगी। एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम 13/1/2023 शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे बड़ी वह संख्या जो मेरे बच्चे 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है x है और जो मुझे वैल्यू निकालना है वो x/2 का मान निकालना है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात कह रहा है तो मेरे साथी हम क्या निकालेंगे? इसका HCF। इसका हम क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे भाई ये 286, ये 1001 और ये 2420 है। यदि मैं इसका HCF लूं तो देखो HCF निकालने के अनेक तरीके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये बन गया 286, ये बन गया मेरे साथी कितना? 1001, ये है 2420। यदि मैं इसका HCF लूं तो HCF के लिए आप क्या करोगे? आपके पास में अनेक तरीके हैं इसका HCF निकालने का। पहला तरीका तो मेरे बच्चे आप इसको डिवाइड कर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप इसका फैक्टर करके भी HCF निकाल सकते हैं और मेरे बच्चे आप डिफरेंस से भी इसका HCF निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज ये सिखाया था कि भाई आप यहां से किसी के दो नंबरों के बीच का कोई डिफरेंस ले लो, कह तो उसके डिफरेंस से ये मेरे बच्चे पूरी तरह डिवाइड होगा या उसके कोई ना कोई मल्टीपल से मेरे बच्चे ये डिवाइड हो रहा होगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि मेरे बच्चे 286 और 1001 के बीच में यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस बनेगा मेरे बच्चे 715। ये डिफरेंस कितना बन जाएगा? 715। आप चाहो तो मेरे भाई यहां से भी ले सकते हो, पर मैंने आपसे यह कहा कि आपको जो डिफरेंस लेना है मेरे बच्चे दो नजदीक संख्याओं के बीच से लेना है, क्योंकि उनका डिफरेंस यदि कम होगा तो मेरे बच्चे आपको फैक्टर नहीं करना पड़ेगा। यदि यहां पर मैं 1001 और 2400 मेरे बच्चे 20 का यदि मैं यहां से डिफरेंस लेता हूं तो यहां से आप डिफरेंस लोगे तो इससे ज्यादा डिफरेंस बनेगा, तो HCF वहां भी मिलेगा पर मेरे बच्चे कोई ना कोई उसका मल्टीपल होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यदि मैं 715 से डिवाइड करूं तो मेरे बच्चे ये नंबर तो डिवाइड होगा ही नहीं। बात करूंगा इसकी, ये भी नंबर पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा और बात करूंगा मेरे बच्चे इसमें, तो ये जब ये इन नंबरों से जब ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे तो इसका HCF नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो गौर से, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके फैक्टर करो। तो आप जब इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो गया? 5 × 11 इंटू मेरे साथी 13। इसका फैक्टर कितना बनेगा? 5 × 11 × 13, क्योंकि मैं यदि 11 और इसका यदि करता हूं तो यह कितना बन जाएगा? 3 और यह क्या हो जाएगा? 4 और यह हो जाएगा 1, 143 बन जाएगा। और 143 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 286। अब यहां से आप एक चीज देखेंगे, क्या इसका HCF क्या है? तो देखो मेरे भाई 5 तो इसका HCF होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो इसमें 5 से डिवाइड जा रहा है परंतु इन दोनों में 5 से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये HCF नहीं होगा। यदि मैं बात करूंगा 13 की तो 13 दूनी 26 मेरे बच्चे ये भी नहीं होगा पूरी तरह डिवाइड। इसका मतलब मेरे पास क्या बच गया? 11। यदि मेरे भाई 11 का मैं 286 भाग दूंगा तो पूरी तरह डिविजिबल होगा।
इसका यदि भाग दूंगा तो ये भी पूरी तरह डिविजिबल होगा, और इसका यदि मेरे बच्चे में भाग दूंगा तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात है? 11 दूनी 22 ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा मेरे साथी कितना होगा, 11। और 11 ये किसकी वैल्यू है, x की। तो इसने मुझसे ये पूछा है कि भाई x/2 का मान क्या होगा। तो मेरे साथी ये x की वैल्यू 11 है, और 11 का यदि मैं हाफ करूंगा तो आपको जो जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5.5। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन सिंपल तरीका से हमने किया, और यही अप्रोच मेरे बच्चे आपको एग्जाम में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे बच्चे। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा, मेरी बात गौर से सुनो। क्या कहा है इसने, शिफ्ट नंबर 4 में मेरे बच्चे पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या कहा है देखो, इसने मुझसे यह कहा है निम्नलिखित में से वह मेरे बच्चे कौन सी संख्या है जिसमें मैं 20 जोड़ने पर मेरे भाई वह 18, 56 और 42 से मेरे बच्चे पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है। तो वह मुझे संख्या बतानी है। तो देखो इसके निकालने के अनेक तरीके हैं, पर कल भी मैंने इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराया था, और उसी अप्रोच के द्वारा मैं इसको करूंगा। एक बार और समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई यहां कोई संख्या है मुझे नहीं पता, यदि मैं इसमें 20 जोड़ दूं ना, यदि इस संख्या में मैं 20 जोड़ दूं तो यह संख्या मेरे बच्चे 18, 56 और 9 से मेरे भाई पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है। तो आपको यह चीज दिख रहा होगा कि जो संख्या मेरे बच्चे 18 से कट रही है, क्या वो संख्या 9 से नहीं कटेगी? आप कहोगे जी हां कटेगी। क्या जो संख्या मेरे भाई सपोज करो 9 से कट रही है, क्या ये मेरे भाई 56 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये 9 दूनी 18 हो गया। क्लियर है? 9 दूनी 18। तो मैं ये कह सकता हूं जो संख्या 18 से कटेगी वो संख्या 9 से भी कटेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जो ये संख्या बनेगी ना, ये मेरे भाई जो संख्या बनेगी, क्या ये संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगी? आप भी कहोगे होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कोई संख्या है, यहां कोई नंबर है, यहां कोई संख्या है, इसमें यदि मैं मेरे भाई 20 जोड़ दूं, यदि इसके अंदर में 20 जोड़ दूं तो यह संख्या मेरे बच्चे 18, 56 और 42 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाती है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो संख्या 18 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, क्या वो संख्या मेरे बच्चे 9 से नहीं होगी? 9 से भी होगी। तो अब मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि मेरे भाई जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी ना, तो उसका जो अंकों का जो योग होगा, उसके मेरे भाई अंकों का जो योग होगा वो भी क्या होगा, नंबरों का जो सम होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, वो भी 9 होगा। इसका मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिन संख्याओं का मेरे बच्चे डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9, वह मेरे भाई इस नियम का पालन कर रही होगी। क्लियर है बातें? अब सुनना मेरी बात को गौर से। यह बात समझ में आ गई होगी कि जो नंबर 18 से मेरे बच्चे डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा। और मैंने यह भी बताया कि मैं 9 से यदि किसी संख्या को डिवाइड करूं तो वो संख्या पूर्णतः मेरे बच्चे जब डिवाइड होती है जब उसके भी अंकों का योग 9 होता है। तो अब मैं यहां पर मेरे भाई अंकों के यदि योग की बात करूं तो मैं यह कहना चाह रहा हूं इसका अंकों का योग कितना हो गया मेरे भाई, 2 और 0, इसका अंकों का योग हो गया 2। मुझे ओवरऑल मेरे भाई लाना कितना है, 9। इसका मतलब यहां पर अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। और मेरे बच्चे ऑप्शन से यदि मैं उठाऊंगा जिसके अंकों का योग 7 होगा वो मेरे बच्चे वही क्या होगी, संख्या होगी। अब मेरी बात सुनना गौर से थोड़ा सा। देखो अंकों के योग की यदि बात करता हूं तो 5 और 2 7, 5 और 2 कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम क्या बनेगा मेरे भाई, 2। सुनना मेरी बात को। देखो ये हो गया 8, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, 8 और 8 दूनी 16, इसका मेरे भाई डिजिटल सम बनेगा 7। ये भी नहीं होगा, इसका कितना बनेगा, 7। 7 का ही बात पूछ रहा है। इसका भी डिजिटल सम कितना बन रहा है, इसका भी 7 बन रहा है। वो संख्या क्या होगी मेरे बच्चे, 484। अब बात कहोगे इसका भी डिजिटल सम 7 नहीं है। अब इसकी बात कहोगे 9 और 10, इसका डिजिटल सम क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। आपके क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, 484। क्या बनेगी संख्या मेरे साथी, ये बन जाएगी 484। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको पसंद आई होगी। एग्जाम के अंदर बनने वाला क्वेश्चन मेरे भाई इस अप्रोच से आप यदि सॉल्व करोगे तो टाइम भी कम लगेगा और गलती की संभावना भी मेरे बच्चे बहुत कम रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जवाब मुझे बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। देखो
इसने मुझसे एक बात यह कहा है कि भाई एक ट्रक को मेरे भाई एक ट्रक का मूल्य से मेरे भाई 17% कम किया जाता है। एक कोई मेरे भाई ट्रक है, उसका जो मूल्य है ना वो कितना 17% कम किया जाता है। अब जब 17% कम करने के बाद में इसका जो मेरे साथी प्राइस बना है, ये कितना बना है 33,32,948 रुपए है। तो इसका मूल्य क्या होगा, इसका जो मेरे बच्चे ओरिजिनल प्राइस है वो क्या होगा। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना और बात पसंद आए तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर करना। इसने अब मुझसे क्या कहा है कि कितने परसेंट मेरे बच्चे 17%। इधर देखना मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इस ट्रैक्टर का कोई सपोज करो क्या था, इस ट्रक का कोई प्राइस था और उस प्राइस में मेरे भाई कमी कर दी गई है कितने परसेंट की, 17% की। तो यदि मैं ये कहूं कि भाई इस ट्रक की पहले कीमत 100 रुपए थी तो 17 रुपए कम हो गई, बन कितनी गई 83। क्लियर हुई। और ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस मेरे साथी कितना बन गया, ये बन गया जी 33,32,948। अब मुझे एक बात ये बताना आप मेरे भाई, कोई नंबर तो यहां से आप देख रहे होंगे कोई संख्या आपस में नहीं कट रही। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका यदि मैं मल्टीपल करूंगा तो उसके लास्ट में कितने जीरो जाएंगे, 2। आपको मेरे भाई यहां क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। मैंने ये कहा कि भाई ये 83 और 100 नहीं कट रहे, इसका मतलब 100 का गुणा करूंगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो बनेगी, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, लास्ट के जो 2 डिजिट बनेंगे उसमें डबल जीरो होगा। देखो इसमें भी जीरो नहीं है, ये भी खत्म, इसमें भी जीरो नहीं है, ये भी खत्म, इसमें 2 जीरो है। इसका जो जवाब बनेगा मेरे भाई वो क्या बन जाएगा, इसका जवाब बन जाएगा मेरे भाई ये। तो मैं ये कहूंगा कि इसका जो प्राइस बनेगा पहले ये कितना बनेगा 40,15,600। क्लियर है, 4,15,600। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बातें। आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। बार बार एग्जामों में मेरे भाई पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे साथी एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या कहा है इसने, यदि किसी मेरे बच्चे वस्तु का, यदि किसी वस्तु की खपत का मतलब होता है मेरे बच्चे कंजप्शन, खपत के परसेंटेज में कितने की वृद्धि हो जाती है मेरे साथी 25%, ताकि कुल बजट में परिवर्तन ना हो तो मेरे साथी वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की क्या की गई गिरावट आती है। तो अब आपको यह चीज पता होगा कि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के मेरे साथी कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। प्राइस बढ़ेगा तो खपत मेरे बच्चे कम होगी, प्राइस कम होगा तो खपत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्राइस और कंजप्शन अपने आप में मेरे साथी क्या हो जाते हैं, अपने आप में क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब इसने कहा है कंजप्शन में कितने परसेंट की मेरे साथी, इसने कहा है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। मैं ये कह सकता हूं कि पहले मेरे भाई ये 4 किलो था तो अब इसके अंदर क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, ये बन गया जी 5। प्राइस और कंजप्शन अपने आप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये रेशियो हो जाएगा मेरे साथी 5:4। अब यहां आप देख रहे होंगे पहले प्राइस था 5 और अब प्राइस हो गया 4। कितने की कमी हो गई मेरे साथी, 1 की। 1 की कमी हुई है कितने पर, 5 पर, और 1/5 से आप परिचित हो, इसका जवाब आ जाएगा 20%। मेरे साथी इसके प्राइस को कितना कम किया गया होगा, 20%। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आ गई होगी। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपको मेरे बच्चे सावधानी के साथ में इसके आंसर तक पहुंचना है, कोई भी प्रभाव ना हो उस जगह मेरे बच्चे अपने आप में दोनों चीज कैसी होती है, उल्टी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 का मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। क्या कहा है इसने, मेरी बात गौर से सुने। शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया सवाल है, इसका जवाब बताएं मेरे साथी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो इसने एक चीज कहा है, 3 साल पहले मेरे बच्चे एक कोई कस्बे की जो जनसंख्या है वो दे रखा है 2,50,000। क्लियर हुई बात। यदि मेरे भाई पिछले 3 वर्षों में
पहले वाले में तो हुई मेरे बच्चे 3%, दूसरे वाले में 4% और तीसरे वाले में 6% की वृद्धि हुई। तो मेरे साथी कस्बे की जो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो क्या है? अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, 3 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2,50,000। मेरी बात गौर से सुनना और बात पसंद आए तो मेरे साथी क्लास को आगे शेयर करना। इसने कहा 3%। 3 का मतलब यह हो गया कि जनसंख्या मेरे भाई 100 थी, तो उसमें मेरे साथी कितने की वृद्धि हो गई? 3 की, 103 हो गया। सेकंड ईयर में मेरे भाई 4%। 4 का मतलब यह हो गया मेरे भाई, पहले यदि कोई 100 थी तो बाद में हो गई होगी 104। क्लियर हुई बात? आगे 6% की, तो मैं यह कह सकता हूं यदि पहले मेरे बच्चे जनसंख्या 100 थी तो बाद में तीसरी साल में कितनी हो गई होगी? 100 की 6। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो क्लास को शेयर करें और थंब के बटन को मेरे साथी दबाना भूलना नहीं है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब मेरे भाई इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये देखेंगे क्या 1 2 3 4 जीरो मेरे साथी यहां से मैंने इसकी खत्म कर दी। क्लियर होगी? ये हो गया मेरे बच्चे 25 से 100 कट गया 4 बार। समझ में आ गई बात? अब मेरी बात को गौर से सुनो। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, यदि आप इसको काटोगे 4 दूनी हो गए 8 और 6 चौक हो गए मेरे बच्चे 24। अब यहां से आप क्या करोगे? आप चाहते हो मेरे बच्चे कैलकुलेशन करना तो आप कैलकुलेशन करें, परंतु मैं यह कहूंगा कि यहां आप डिजिटल सम का इस्तेमाल करेंगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी और ऑप्शन तक मेरे बच्चे आप पहुंच पाएंगे। मैं यह कहना चाह रहा हूं इसका डिजिटल सम कितना होगा? 3 और 1 4। सुनना मेरी बात को। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा मेरे साथी? 8। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? यहां से 6 और 1 7। सुनना मेरी बात को। यह कितना हो गया? 7 8 56। या मैं यह कह सकता हूं 8 चौका 32। इसका डिजिटल सम हो गया 5 और मेरे साथी इसमें गुणा किया 35 और 35 का डिजिटल सम बनेगा 8। अब आपको जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 देखने को मिल रहा है मेरे साथी, उसी का यह जवाब होगा और वही ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब सुनना मेरी बात को। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए डिजिटल सम मेरे भाई 8। तो देखो 8 और 1 9, ये खत्म हो गया। मेरी बात गौर से सुनो। इससे मैंने लिया, ये कितना हो गया? 8 और 8 16, 16 और ये 22, 22 और ये कितना हो गया मेरे भाई? 22 और 3 25। 25 का डिजिटल सम कितना बनेगा? इसका डिजिटल सम बनेगा 7। आपको डिजिटल सम चाहिए 8। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 8 ये खत्म हो गया। यहां से मेरे बच्चे 1 इसको दे दिया, बचे कितने? 5। इसको भी 1 दे दिया, बचे कितने? 4। कितने बचे? 4। अब मैंने ये कहा 4 बचे, 1 मेरे भाई इसको दे दिया, 9। ये खत्म। यहां कितना बचा? 4। ये कितना हो गया? यहां से देखो इसका डिजिटल सम, इसका आप डिजिटल सम निकालेंगे तो देखो ये कितना हो गया? 8। 1 इसको दे दिया, ये 5 बचा। 1 इसको दे दिया, ये 4 बचा। 1 इसको दे दिया, ये खत्म, ये 2 बचा। ये कितना हो गया? 4 और 4 8 और 2 10। इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? 1। ये नहीं होगा मेरे साथी। इसे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 8 खत्म, 1 इससे दे दिया, 5 बचा। ये खत्म मेरे भाई, ये 4 बचा है। अब ये चीज हो गई क्लियर। ये 4 बचा, 1 इसको दे दिया, ये खत्म, ये 1 बचा है। तो अब क्या करोगे आप? 1 और 3 4 और 4 कितना हो गया? 8। इसका डिजिटल सम बन रहा है 8। मेरे साथी ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका क्या बन जाएगा? परम सत्य आंसर बन जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? सी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो आपको जो कैलकुलेशन को जो अंजाम देना है वो मेरे साथी डिजिटल सम को साथ लेकर चलना है। बाकी नहीं, आप गुणाबाजी से भी कर सकते हो। यहां फंस जाओगे क्योंकि यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 8 बनेगा और 8 सम में आपको नजर आ रहा है। तो इसका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये परसेंटेज का पूछा गया सवाल है। इसका जवाब बता दे मेरे साथी। इसका जवाब क्या होगा? शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया सवाल। देखो क्या कहा इसने, यदि एक ही जो इनकम है मेरे साथी, एक ही इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है? 40% अधिक है। एक ही जो इनकम है बी की इनकम से कितना ज्यादा है? 40%। बी को यदि 100 रुपए मिलते हैं तो ए को कितने मिलते होंगे मेरे साथी? 140। मेरी बात गौर से सुनना, यह हो गया ए और मेरे साथी ये रेशियो हो गया बी। ये बात किसकी कर रहा है? इनकम की।
किसकी बात कर रहा है जी? इनकम की। किसकी इनकम? देखो ये 40% है मेरे साथी, 40 की वैल्यू होगी 2/5, 40 की वैल्यू कितना बन जाएगा? 2/5। बी की इनकम ए की इनकम से 40% ज्यादा है, तो बी की इनकम यदि 5 है तो मेरे साथी ए की इनकम कितना होगा? 7। अब क्या कहा है इसने? कहा है बी ए से कितने परसेंट कम है, तो मेरे भाई बी ए से कितने परसेंट कम है, तो बी की वैल्यू तो 7 है और मेरे साथी ए की वैल्यू 5। कितना कम है? ये 2। कितने से? 7 से। तो अब आप इसके बारे में जानते होंगे, ये क्या है? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7। और मेरे साथी आप जवाब तक पहुंचेंगे। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। चीजें क्लियर है? अब आप इसमें यदि मेरे भाई मल्टीपल करेंगे तो 14 दूनी हो गया 28, 2 दूनी 4/7, 28 सही 4/7। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा मेरे साथी? जवाब ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो छोटी छोटी लैंग्वेज के छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गलती नहीं करनी है मेरे साथी, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? लॉस एंड प्रॉफिट में से मेरे भाई यूनिट में से डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और इस लैंग्वेज के क्वेश्चन मेरे साथी आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसका जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा इसने? एक दुकानदार ने एक टेबल का मेरे बच्चे एमआरपी कितने रुपए रखा है? 2500 रुपए रखा है। यदि वह उसे मेरे साथी 20% और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आपको यह पता है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो प्राइस मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस होता है। अब मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने मेरे भाई क्या खरीदा है? एक टेबल खरीदा है, और टेबल की जो कीमत है वो है जी 2500 रुपए। अब मेरे भाई मौसम चल रहा है किसका? डिस्काउंट का। जब मौसम चल रहा है तो उसने एक बात यह कहा, बोले जी इसका जो डिस्काउंट है ना ये 20% है, परंतु सेल का दौरान चल रहा है, मैं 10% और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूं, आप इस टेबल को खरीद लें। तो उसने 2 डिस्काउंट दिए, तो जो व्यक्ति लेके जा रहा है उसने उसको कितने पैसे दिए? यही चीज तो पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात सुनो, इसने कहा जी 20% का डिस्काउंट। 20% का मतलब यह हो गया कि जी यदि सामान, यदि ये टेबल सपोज करो 100 रुपए की है, तो इसको यह कितने रुपए की पड़ेगी? 80 रुपए की। या आप चाहते हो मेरे बच्चे क्या डायरेक्ट इसको काटना, तो यहां से रेशियो वैल्यू इसकी रख दो। तो आप ये कहोगे हमसे, बोले सर ये कहो आप कि 20% की छूट दी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे साथी 1/5। यदि इसका प्राइस एमआरपी 5 रुपए है तो 1 रुपए की क्या दे दी? छूट। 5 रुपए है मेरे भाई, 1 की छूट दे दी, कितने का दे दिया? 4 का। अब 10% के बारे में भी मेरे भाई जानते होंगे, 10% की वैल्यू होती है मेरे साथी 1/10। यदि एमआरपी प्राइस 10 रुपए है तो 1 रुपए का क्या दिया है साथी इसने? डिस्काउंट। 1 रुपए का डिस्काउंट। तो मैं ये कहूंगा कि भाई 10 रुपए का यदि टेबल का प्राइस है तो इसने 1 रुपए डिस्काउंट दिया, तो कितने का बेच दिया? 9 का। अब मेरी बात गौर से सुने, तो आप ये कहोगे कि देखो ये कितना हो गया? ये 50 हो गया। 50 का मतलब आप यहां से एक ही चीज कहोगे मुझसे, देखो 50 से यदि ये काटोगे तो ये कितने बार कटेगा? देखो 0 से 0 कट गया, यहां से ये हो गया मेरे बच्चे 50, 50 से 50 बार कट गया। तो अब यदि आप इसका गुणा करोगे, 5 चौक कितना हो गया? 20, और 9 दूनी कितना हो गया? 18। मेरे साथी इसने जो इसको पैसा दिए वो कितने रुपए दिए? 1800 रुपए। और यही हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता था। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका परमसत आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसका मुझे जवाब बताएं कि मेरे साथी इसका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया सवाल है। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? देखो ये भी मेरे भाई लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन की भावनाओं को समझें, उसके बाद उस पर मेरे बच्चे बार करें। एक जैकेट का जो एमआरपी है वो मेरे बच्चे 3,500 रुपए है। एक दुकानदार उस पर क्या करता है मेरे बच्चे, 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर एक बार छूट दे दी, जो प्राइस बना उस पर मेरे साथी 15% की छूट देता है, और 2 छूट देने के बाद जो प्राइस बना उस पर मेरे बच्चे 20% की छूट देता है। तो मुझे यह बताना है कि मेरे बच्चे इसने इसको कितने रुपए में बेचा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि भाई जैकेट की कीमत थी मेरे साथी 3,500 रुपए, 3,500 रुपए, क्लियर है। अब दुकानदार बोला जी मैं आपको इस पर जो डिस्काउंट दूंगा ना वो 5% का दूंगा। तो 5% का मतलब होता है जी 1/20। यदि जैकेट की कीमत 20 रुपए है ना तो मैं 1 रुपए का डिस्काउंट दूंगा मेरे भाई, मैं तुम्हें 19 में दूंगा। मैंने उससे कहा, बोले भाई यह जैकेट तो मुझे बहुत महंगी लग रही है। बोले कोई बात नहीं, मैं एक काम और करता हूं, मैं आपके लिए मेरे भाई 15% का और डिस्काउंट दे सकता हूं। 15% का मतलब होता है मेरे बच्चे, 15% का मतलब होता है 3/20। यदि 20 रुपए मेरे भाई इसकी एमआरपी है तो 3 की छूट दे दूंगा, तो मेरे साथी ये कितने की पड़ जाएगी, 17 की। मैंने कहा मेरे भाई ये तो मुझे महंगी लग रही है। बोले भाई मैं एक काम और कर सकता हूं। बोले क्या, कि आप यदि इसे लेना चाहते हो ना तो मैं आपको 20% डिस्काउंट और दे दूंगा, इससे ज्यादा मेरी गुंजाइश नहीं है। तो 20% का मतलब हो गया जी 1/5। यदि एमआरपी प्राइस 5 है तो 1 रुपए की छूट के साथ कितने की मिल जाएगी, 4 की। यह क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनो गौर से, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं मेरे साथी 00 से 00 मैंने खत्म कर दी है, क्लियर होगी। देखो मैं यह कहना चाहता हूं 5 से मेरे भाई यह कितने बार चला गया, 7 बार। 5 से यह कितने बार चला गया, 7 बार। और देखो यह 2 दूनी 4 मेरे साथी, यह 4 भी खत्म हो गया। अब आप एक काम करें, क्या तो इसका मल्टीपल कर लें, या मेरे बच्चे ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, आप डिजिटल सम का इस्तेमाल कर लें। तो मैं ये कहूंगा इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 7 का तो 7 ही बनेगा मेरे भाई। 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम क्या बनेगा, 1। ये 7 और 1 8, ये बन गया। अब 8 सत्ते कितने हो गए, 56। 56 को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 11। और 11 का मतलब हो गया मेरे साथी डिजिटल सम बन गया इसका 2। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम मेरे बच्चे 2 है वही इसका जवाब है, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर मैं यही कहूंगा जब आपके पास ऑप्शन है तो आप मेरे बच्चे उसका प्रयोग करें, क्लियर है, क्योंकि एग्जाम के लिए बता रहा हूं। वैसे आप मेरे बच्चे गुणाबाजी करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो डिजिटल सम की बात कर रहा हूं मैं। अब ये 6 और 2 8 और 1 9 मेरे भाई डिजिटल सम इसका कितना बन गया, 2। सुनना मेरी बात को, आंसर यही रहेगा। अब मैं बात कहूंगा ये कितना बन गया, 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा जी, इसका बनेगा 1। बात कहूंगा इसकी 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम बन गया जी मेरे भाई 4, ये नहीं होगा। बात करूंगा इसकी, ये कितना बन गया, 6 और 2 8, ये 6 और 2 8, 8 और 2 10 और ये 15, डिजिटल सम बन गया जी इसका 6। इसका जो जवाब होगा वो कितना बन जाएगा मेरे साथी, 2261। 2261 रुपए की मेरे बच्चे क्या बन जाएगी, मुझे जैकेट मिल जाएगी कितने रुपए वाली, 3500 रुपए वाली। तो यही आपसे पूछना चाह रहा था। तो आपको मेरे बच्चे यही करना है कि क्वेश्चन में आप जहां अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं लगाएं। जिस जगह पर आप दिमाग लगाओगे उस जगह मेरे बच्चे टाइम को आप अवश्य बताओगे। यही एग्जाम की रणनीति होती है कि आप मेरे बच्चे क्वेश्चन को किस निगाह से देख रहे हैं और उस पर किस प्रकार का बार कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसका जवाब मुझे बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, इसने कहा है एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से, अपने मेरे बच्चे स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 30% का कम वजन का मेरे बच्चे उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि नहीं पता है। प्रतिशत या हानि लाभ क्या होगा, दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मेरे बच्चे सही उत्तर बताएं। तो अब मेरी बात को गौर से सुने। आपके पास में तरीके इस क्वेश्चन के निकालने के मेरे साथी अनेक हैं। जैसे मैंने आपको एक बात यह बताया था कि जब जब कोई दुकानदार मेरे बच्चे चीटिंग करेगा या बेईमानी करेगा वो फायदे के लिए करेगा। अब उसने मेरे भाई यहां पर अपने सामान को बेचा। कैसे बेचा,
इसका सामान हो गया पुराना, और जितना इसका प्राइस था ना, मेरे साथी उस पर क्या किया, इसने 25% की हानि पर बेच दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई सपोज करो ये जो सामान है ना, ये 100 रुपए का सामान है। अब जब इसने 25% की हानि पर बेचा होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए का सामान इसने मेरे साथी कितने रुपए में दे दिया होगा, इसने दे दिया होगा मेरे साथी 75 रुपए में। 100 रुपए के सामान पर 25 रुपए की मेरे साथी इसने क्या खाई, हानि खाई। परंतु यह चालाक है मेरे भाई, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग किया। तो 30% कम वजन का उपयोग किया, तो मैं यह कह सकता हूं मेरे साथी, इसको देना कितना था, इसको देना था मेरे भाई कितना, 100 ग्राम, इसको देना था 100 ग्राम, परंतु उसमें मेरे भाई 30% की इसने बेईमानी कर ली। और मैंने आपको एक चीज यही सिखाई थी कि जिस जगह कोई बेईमानी करेगा तो मेरे बच्चे समझ लेना कि वो उसका क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा। तो यहां पर इसको देना तो था 100 ग्राम, इसने 30 ग्राम कम दिया। मेरे साथी इसने कितना दे दिया जी, ये 70 दे दिया। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये कमी है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप इसको सॉल्व करें। तो अब यहां से आप इसका रेशियो बनाएंगे, तो आप ये भी कह सकते हो जी 5 का हुआ, जैसे चाहते हो वैसे, या इसे सॉल्व करना चाहते हो। यदि 5 से काटूंगा तो मेरे भाई 14 पंजे 70, और ये क्या हो जाएगा, 15 पंजे 75। 14 रुपए का सामान खरीदा और मेरे साथी 15 रुपए का बेच दिया। कितने रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया, 1 रुपए का। कितने रुपए पर, 14 रुपए पर, और इंटू क्या हो गया मेरे साथी, 100। क्लियर है बातें? 2 से काटोगे 7, और 2 से काटोगे मेरे बच्चे कितनी बार, 50 बार। 50 में 7 से भाग दोगे तो देखो 7 बार तो ये जाएगा ही जाएगा। तो 7 बार का जाने का मतलब ये खत्म, ये खत्म। अब देखो यहां पर आपके पास में मेरे बच्चे 2 ऑप्शन बचे। इसको हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे बच्चे ये यहां से ये खत्म हो गया, लॉस। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट सी, 7.14% का क्या हो जाएगा मेरे साथी, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो क्लास को शेयर करते रहे मेरे साथी, थंब के भी बटन को दबाएं, और जिन मेरे प्यारे साथियों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को मेरे बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कैरियर क्राफ्ट की प्रत्येक सुविधा मेरे बच्चे आप तक पहुंच सके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे साथी आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसका मुझे जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्या कहा है इसने? 11,500 रुपए के प्रिंसिपल वार्षिक 5% के वार्षिक रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, जिसमें ब्याज मेरे बच्चे क्या है, एनुअल वार्षिक रूप से ही है। 2 वर्ष बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना मेरे साथी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में सबसे बड़ी चुनौती होती है मेरे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि उसके अंदर डाटा इतना बड़ा होता है, संख्या इतनी बड़ी होती है कि क्वेश्चन फ्रेम में तो सेट हो जाता है, परंतु कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत पैदा करता है। देखो ये क्या कहा है इसने, 5% के रेट से मेरे बच्चे इससे उधार ली जाती है, तो ब्याज कैसा है, एनुअल वार्षिक रूप से है, तो 2 वर्ष के बाद में मेरे बच्चे कितनी राशि का भुगतान करेगा। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथी, ये बात पूछ रहा है अमाउंट की, तो आप जानते हो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। चाहे तो मेरे बच्चे साधारण ब्याज का है तो अमाउंट ही बनेगा वहां पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज है प्रिंसिपल में जोड़ दूंगा, अमाउंट बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये 11,500 रुपए इसने उधार लिए थे, और ऐसे आदमी से टकरा गया है मेरे भाई, बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा है, लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, 2 वर्ष के बाद यदि सपोज करो प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो मेरे साथी 100 पर कितना ब्याज देगा, 5, तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 105। सेकंड ईयर की यदि मैं बात करूंगा आपसे कि भाई कहानी यही बनेगी, यदि रुपए लिए 100 तो मेरे भाई अमाउंट बन जाएगा 105। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ आ रही होगी। अब यदि आपको मेरे भाई इसे कैलकुलेशन करना है
तो अब मेरी बात गौर से सुनो, देखो 1 2 ये डबल जीरो से मेरे भाई मैंने इसकी कहानी को खत्म कर दिया। सुनना मेरी बात को, यदि मैं 5 से बात करूं, ये मैं यदि 5 से काटूं तो ये कटेगा जी 23। 5 से काटूंगा तो मेरे साथी ये कितने बार कटेगा? ये 20 बार कटेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ आ गई होगी। अब एक काम और करें, इसे आप काटें। अब देखो यदि मैं 5 से काटूंगा, देखो इसे ऐसे करें मेरे भाई, 100 को रहने दें पूरा, जिससे कि मुझे यह पता पड़ जाएगा कि यह आखिरकार क्या है। 100 को रहने दें, डायरेक्ट निकालें इसे। मेरी बात गौर से सुनो, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बनेगा इसे लेवल से। मैं यह कहना चाह रहा हूं 11,500 रुपए है, 100 रुपए प्रिंसिपल है मेरे साथी, 5 रुपए ब्याज लगा तो अमाउंट बन गया 105। सेकंड कंडीशन भी यही बनेगी, 100 पर 105। अब आप क्या करेंगे, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। मैं यह कहना चाहता हूं डबल जीरो से मेरे साथी मैंने डबल जीरो खत्म कर दिया, तो यह कितना बनेगा? यह बनेगा 115 इंटू 105 इंटू 105 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे साथी? डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। तो आप यहां से एक बात तो सीख पाए कि मेरे साथी यहां पर जो आंसर आएगा ना, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होगा। तो देखो ये तो हो गया जी यहां से खत्म, ये तो आंसर होने वाला है नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं और क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, इसे सॉल्व करें आप। तो इसे यदि मैं 5 से काटूंगा तो ये 20 बार कटेगा, और 5 से यदि मैं इसे काटूंगा तो ये 23 बार कटेगा। 5 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा, और 5 से काटूंगा तो मेरे साथी 21 बार कटेगा। मेरी बात गौर से सुनना। अब यदि मैं इसकी बात करूं काटने की, तो एक काम करें आप, देखो अब आप ये कहोगे कि मेरे भाई ये बना 23, ये बना 21, और ये कितना बन गया? 105 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया, क्लियर है। अब यदि यहां से आप काटना चाह रहे हो तो देखो इसे काटो। यदि मैं 4 से काटूंगा इस 21 को, तो ये कितना बन जाएगा? 5 चौक 20, 1 बना 0 लगाया, 4 दूनी कितना हो गया? 8, 2 बचा, 5 चौक कितने हो गए? 20। कितना कटेगा मेरे भाई? 5.25। अब यदि यहां से मैं गुणा करूं तो अब मुझे एक बात बताना मेरे भाई, यूनिट डिजिट तो इसका क्या बनेगा? 5, ये 25 बनेगा। तो 25 के बाद मैं ये देख सकता हूं, देखो ये तो मेरे भाई 85 बन रहा है, ये 25 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि मेरे बच्चे लास्ट के जो 2 नंबर है ना, ये 5 से कट जानी चाहिए। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। अब आप ये देखोगे मेरे भाई, देखो ये भी 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है। एक बात और, 25 के बाद अब मेरे बच्चे ये 25 के बाद, ये 25 के बाद एक और 5 आ रहा है, 125 हो गया। ये कितना हो गया मेरे भाई? 125। 125 की यदि मैं बात करूंगा तो देखो मेरे भाई 125 से ये भी ना कटने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ये बन जाएगा मेरे साथी 12,678.75। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आई होगी। समझ आई है तो क्लास को मेरे साथी शेयर कर दें। क्लियर है बातें? समझ में आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? 678.25 यही बनेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 9 आपके सामने स्क्रीन पर। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिला है। एक तो मेरे बच्चे मीन प्रोपोर्शनल, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल और एक थर्ड प्रोपोर्शनल। ये 3 बेसिक पॉइंट हैं। मैंने यह भी बताया था कि जब मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपके पास वैल्यू देगा 2, यदि फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो मेरे बच्चे वैल्यू देगा 3, और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो वैल्यू देगा आपके पास 2। और उनको मेरे बच्चे आपको लगाना आना चाहिए। आपकी बात बन जाएगी। ये फ्री का नंबर है। इसने मुझसे क्या कहा है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 900। तो मुझे क्या निकालना है मेरे साथी? इसका मध्यानुपाती निकालना है। मुझे निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह वैल्यू एक तो है 4 और एक है मेरे साथी कितना? 900। यह 900 दे रखा है। तो एक बात बताओ, 4 को बाहर निकालूंगा तो ये 2 बनेगा, और 900 को बाहर निकालूंगा तो मेरे साथी ये कितना बनेगा? 30।
और 30 दूनी कितना होता है 60। इसका जो परमसत आंसर होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर करेक्ट सी होगा। सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। सफलता उसी को मिलती है मेरे साथी जो कंटिन्यूटी तरीका से, सच्ची श्रद्धा से मेरे बच्चे अपने कार्य को करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मेरे भाई इस शिफ्ट का ये दूसरा क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर 4 में मेरे बच्चे पूछा गया सवाल है 8 और 12 का। कौन सा पूछ रहा है मेरे बच्चे? तृतीय समानुपाती का मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए मेरे भाई क्या तो आप बिल्कुल बेसिक तरीका से निकालें, पर मैं आपसे यह कह चुका हूं मेरे भाई, एक बार नहीं 50 बार कम से कम। थर्ड प्रोपोर्शनल में 2 वैल्यू देगा, जो मेरे भाई दूसरी जो वैल्यू है ना, इसको डबल बार लिखना है और मेरे भाई पहले नंबर से भाग दे देना है। तो अब यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 दूनी 8 होता है और 4 से मेरे भाई ये 12 3 बार, इससे ये कितने बार कटेगा मेरे साथी? 6 बार। और ये क्या हो जाएगा? 6 तिया 18। इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल बनेगा वो कितना बन जाएगा मेरे साथी? 18। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका जवाब बताएं मेरे साथी। इसका जवाब क्या होगा? एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे बच्चे इसके आंसर तक पहुंचो। क्या कहा है? इसने कहा है एक सेब, एक संतरा और एक आम का जो एवरेजिंग प्राइस है वो कितने रुपए है मेरे बच्चे? 36 रुपए। एक सेब भी 36 रुपए का है, एक संतरा भी मेरे बच्चे 36 रुपए का है और एक आम भी 36 रुपए का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो ये हो गया मेरे बच्चे एप्पल, प्लस ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑरेंज, और ये क्या हो गया? मैंगो। इनका जो एवरेजिंग प्राइस है ना वो कितने रुपए है मेरे साथी? 36 रुपए। जब एक का 36 रुपए है तो मेरे साथी 3 का कितना होगा इसका टोटल? तो आप ये कहोगे ये बन जाएगा जी 6 तिया 18, 9 और 1 10, ये कितना बन जाएगा? 108। तीनों का प्राइस कितना बन जाएगा? 108। फिर क्या कहा? एक सेब, एक संतरे का जो एवरेजिंग प्राइस है मेरे बच्चे कितना है? 28। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई एक एप्पल का और प्लस एक ऑरेंज का जो एवरेजिंग प्राइस है वो कितने रुपए है मेरे बच्चे? 28। एक का 28 है तो दोनों का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 56। एक का 28 है तो दोनों का रेट कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? टोटल 56। क्लियर है बातें? अब देखो, अब इसने यह कहा तथा एक संतरा और एक आम का, एक संतरा एक आम का जो औसत मूल्य है वो कितना है? 32 रुपए। तो एक संतरे का मूल्य मेरे साथी क्या होगा? इसने कहा है एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य कितना दे रखा है मेरे साथी? 32। मेरी बात गौर से सुनना। तो इसने कहा है एक संतरे का मूल्य क्या होगा? यदि मैं यहां से मैंगो की बात करूं, देखो यदि मैं यहां मैंगो की बात करूं तो मैंगो के लिए आप एक चीज कहोगे, सर ये तो 108 हो गया और माइनस का क्या कर दिया मेरे साथी? 56। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बन जाएगा, यहां से 10 हो गया, ये कितना हो गया? 52। मेरे भाई मैंगो का कितना हो गया? 52 हो गया। अब इसने क्या कहा है? एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य कितना है? 32 रुपए। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथी, एक तो हो गया जी क्या आपका संतरा, एक तो हो गया जी ऑरेंज और एक हो गया मैंगो। एक का कितना है मेरे बच्चे? 32। तो दोनों का कितना हो गया? 64। अब मुझे एक बात बताओ कि एक किसका निकालना है? एक ऑरेंज का। तो आप ये कहोगे मेरे भाई ऑरेंज का नहीं, किसका निकालना है? एक संतरे का। ऑरेंज का निकालना है, एप्पल का नहीं। तो ये किस किस का है? ये एक संतरा, अच्छा ये संतरा मैंगो, देखो ये क्या है? ये ए नहीं है मेरे साथी, ये ओ है, ये ओ है। तो अब एक बात बताओ, मैंगो का कितना है? 52। अब एक बात बताओ, मैंगो तो हो गए 52 रुपए के और ये कितने के हो जाएंगे मेरे साथी? इसमें कितना जोड़ू के? 64 हो जाए 64। ये कितने रुपए का हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे साथी परमसत इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आई होगी, क्लियर बात समझ में आई होगी। समझ में आ गई है बात? मैं उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर रूप से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसका जवाब बताएं मेरे बच्चे। यह क्वेश्चन है किसका? यह साथी एवरेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14।
क्या कहा है इसने, मेरे साथी एक ट्रक और 4 कारों का जो एवरेज है, एवरेज वजन कितना है मेरे साथी, ये 48 केजी है। यदि मेरे भाई ट्रक के वजन के अलग कर दिया जाए, यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसमें मेरे साथी 1 केजी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ट्रक का मुझे क्या निकालना है, वजन निकालना है। मुझे क्या निकालना है मेरे साथी, ट्रक का वेट निकालना है। किसकी बात कर रहा है ये मेरे साथी, ट्रक की। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने आपको एक बात बताया था कि यदि एवरेज वेट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो जाने वाली निकालने वाली जो चीज है ना, उसका वजन ज्यादा है औरों के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यदि वेट बढ़ रहा है निकलने के बाद तो समझ लो कि उसका वेट कम है मेरे बच्चे, इसलिए एवरेज बढ़ रहा है। तो यहां से ट्रक का वजन निकालना है मेरे भाई। ये था कितना, एवरेज 48 और ये कितना है 48 केजी। अब यहां से मेरे साथी 1 किलो इसका क्या हुआ, 1 केजी हुआ इसका कम। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 4 कारों का तो मेरे भाई 1 का हुआ कम, 1 केजी हुआ 1 का कम, तो 4 का कितना हो जाएगा मेरे साथी, 4 केजी। ये 4 केजी मुझे मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा। तो 48 में 4 को जोड़ूंगा तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 52 केजी। ऑप्शन नंबर करेक्ट, डी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। मैं जो कार्य करा रहा हूं आपको पता है, मैं यहां प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उस सॉल्यूशन को बताऊं जिससे कि मेरे बच्चे कम टाइम में अब ज्यादा चीजों को क्लियर कर पाए, और एक ऐसा अप्रोच हो जिसमें गलती होने की संभावना कम हो, छोटा क्वेश्चन बन जाए और आंसर तक मेरे बच्चे जल्दी पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। तो यह भी एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे बच्चे कंटिन्यूटी तरीका से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। गलती नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे जो कह रहा है उसी के हिसाब से कार्य करना है। क्या कहा है इसने, यह पूछा गया है 13/1/2023 शिफ्ट नंबर 4 में। इसने कहा अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग 8 और 12 दिन में मेरे साथी कर सकते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं, एक तो है इसके पास में अरुण और मेरा साथी एक है आदित्य। एक कार्य को अलग अलग अरुण करता है 8 दिन में। देखो ये तो है मेरे बच्चे अरुण, ये इस कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। और दूसरा है मेरे बच्चे कौन, आदित्य, यही इसी काम को कितने दिन में करता है मेरे साथी, 12 दिनों में। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपकी कोशिश यह होनी चाहिए मेरे साथी कि इसका टोटल वर्क कितना है। तो आप ये कहोगे 8 और 12 का एलसीएम बनेगा मेरे साथी 24, 24। ये एज ए किसका काम करेगा मेरे साथी, ये टोटल वर्क का काम करेगा। टोटल काम 24 है, ए ने 8 दिन में किया, तो 1 दिन में किया हुआ कार्य उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी या मेरे बच्चे क्षमता। क्षमता समय की सबसे छोटी यूनिट होती है। टोटल काम 24 है, 12 दिन में किया तो 1 दिन में कितना करेगा मेरे साथी, ये 2 करेगा। अब क्या कहा है, 2 दिन मेरे साथी अकेले कार्य करने के बाद, इसका मतलब 12 दिन में पूरा करता है। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। आदित्य कार्य को छोड़ देता है कितने दिन कार्य करके मेरे बच्चे, 2 दिन काम करके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आदित्य 1 दिन में कितना काम करता है मेरे बच्चे, आदित्य 1 दिन में 2 काम करता है और अकेला इसने 2 दिन काम किया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 4 काम कर लिया। अब यदि आप यहां से देखोगे टोटल काम था 24, 4 काम मेरे बच्चे आदित्य ने कर लिया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, आप कहोगे सर 20। ये शेष काम बचा है 20 और शेष कार्य को मेरे बच्चे अरुण कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये जो 20 काम है ना, ये कौन करेगा मेरे बच्चे, ये करेगा आपका अरुण। तो एक बात बताओ, काम कितना बचा है 20 और 1 दिन में यह कितना काम करता है, 3। तो 6 या 18, 6 सही, 2/3 दिन के अंदर मेरे साथी ये क्या हो जाएगा, ये कार्य पूरा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो क्लास को शेयर करते रहें, थंब के बटन को दबाते जाएं और मेरे साथी कमेंट कर कर भी ये बताएं कि ये अप्रोच आपको कैसे लग रहे हैं, कि ये चीजें आपको कैसी समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है।
मेरे साथी इसका मुझे जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, यस एक कार्य को 49 डेज में कर सकता है, 49 दिन में। नमन उसी कार्य को मेरे साथी कितने दिन में कर सकता है, 35 दिनों में। सौरभ समान कार्य को कितने दिन में कर सकता है मेरे बच्चे, 7 डेज में। अब मेरी बात सुनना, एक कौन है मेरे भाई, एक तो है यस, ये इस काम को करता है 49 दिनों में। इसका एक मित्र है मेरे भाई, कौन, नमन, ये मेरे साथी कितने दिन में करता है, 35 डेज में। और एक इसका मित्र और है सौरभ, मेरे साथी ये इसे कितने दिन में करता है, 7 दिन में। क्लियर है। सबसे पहले आपको चाहिए मेरे साथी टोटल वर्क, और टोटल वर्क कौन देगा, आपका ये एलसीएम। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, मेरे बच्चे एक बात बताओ, इसमें 7 आ गया, 7 आ गया ना इसमें, ये एक बात क्लियर है। कितने दिन में करता है, ये 49 दिन में करता है, ये 35 दिन में, सौरभ 7 दिन में करता है। यदि वह बारी बारी से मेरे भाई कार्य करें, यदि वह बारी बारी से कार्य करें तो यह काम कितने दिन के अंदर क्या है, फिनिश हो जाएगा। तो अब मेरी बात गौर से सुने, आपको निकालना है टोटल वर्क। जब आप टोटल वर्क निकालेंगे तो आप यहां से एक बात ये देखेंगे कि ये 49 है, तो देखो 49, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है। बड़े नंबर को पकड़ लिया जी, ये हो गया 49। क्लियर है। अब देखो 7 इसमें था, बचा क्या, 5। ये मेरे भाई एज ए क्या हो गया, टोटल वर्क। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो क्लास को मेरे साथ ही शेयर करें। अब देखो 49 से 49 कट गया, ये एक दिन में कितना काम करेगा साथी, 5। क्लियर है। अब देखो 5 से 35 7 बार कट गया, 7 से 49 7 बार कट गया, ये एक दिन में 7 करेगा। अब देखो इससे कितने बार काटोगे, 7, ये एक दिन में मेरे साथी कितना काम करेगा, ये 35 काम करेगा। अब इसने क्या कहा है, यदि वे बारी बारी से एक दिन, इस प्रकार एक दिन छोड़कर मेरे बच्चे क्या करते हैं, कार्य, और कार्य स्टार्ट कौन करता है, यस, दूसरे दिन नमन, और तीसरे दिन सौरभ कार्य करता है। यदि फिर से चौथे दिन यदि यस कार्य करे तो काम मेरे बच्चे ये जब तक चलता रहता है इसी प्रकार से, जब तक कि मेरे साथी ये कार्य पूरा नहीं हो जाता। तो ये कौन सा कार्य है, ये मेरे भाई देखो, इसने मुझसे एक बात कहा, मेरे भाई सबसे पहले दिन आया यस, और मेरे साथी एक दिन में ये कितना काम कर लेगा, ये कर लेगा 5। दूसरे दिन आ गया जी नमन, मेरे साथी ये भी एक दिन के अंदर कितना काम कर लेगा, ये एक दिन के अंदर 7 काम कर लेगा। फिर आ गया सौरभ, सौरभ एक दिन में कितना काम करेगा मेरे साथी, ये करेगा जी 35। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई यदि ये तीनों का एक राउंड हो गया पूरा, तो तीनों मेरे भाई 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 35 और 5 40, और 7 हो गया मेरे बच्चे 47। ये कितना काम कर लेंगे, 47। तो आप यहां एक बात देखोगे, ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 9 पंजे 45, और ये 5 चौक 20, और 4 कितना हो गया, 24। टोटल जो इसका मेरे बच्चे टोटल वर्क बनेगा वो 245 बनेगा। तो 47 का आपको ऐसा टेबल पढ़ना है, क्या तो मेरे बच्चे ये 245 बन जाए या फिर इसके नियर बन जाए। तो आप ये कहोगे मेरे भाई 4, 5 से यदि मैं इसमें गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरे बच्चे 35, और ये 5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा 3 23। ये 200 मेरे बच्चे 35 काम हो गया। काम कितना कराना था मेरे साथी, 245। अब जब आपने इसमें 5 से गुणा किया है तो 5 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। मेरे साथी 15 दिन के अंदर काम कितना हो गया है, 235। 16वें दिन कौन आएगा मेरे बच्चे, जिसने कार्य को स्टार्ट किया होगा। 16वें दिन आता है यस, और मेरे बच्चे यस एक दिन में कितना काम करता है, 5। 16वें दिन कौन आता है, 16वें दिन आता है मेरे बच्चे यस, और यस एक दिन के अंदर कितना काम करता है मेरे साथी, 5। मैं ये कह सकता हूं 16 दिन के अंदर
कितना काम हो चुका है मेरे साथी 240। काम कितना करना था मुझे, काम करना है मेरे साथी 245। रिमेनिंग वर्क क्या बचा है 5। 17वें दिन कौन आएगा, 17वें दिन आएगा मेरे बच्चे कौन, नमन। और नमन एक दिन में कितना काम करता है 7। तो मेरे साथी ये एक दिन तो लगेगा नहीं, ये हो जाएगा 5/7। इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो 16 सही 5/7 बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट डी 117/7 इसका परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। इसने क्या कहा है कि भाई 35 मीटर पर सेकंड का जो मान है मेरे बच्चे किसमें बताना है, किलोमीटर पर आवर में। आपको जो स्पीड बतानी है वो किसमें बतानी है मेरे साथी, किलोमीटर पर आवर में। ये दे रखा है 35 मीटर पर सेकंड, और आपको ये पता है कि मेरे साथी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा मेरे साथी, आपको गुणा करना पड़ेगा। यह वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, यह वैल्यू बन जाएगी मेरे साथी किलोमीटर पर आवर में। 5 से इसको 7 बार काटेंगे और 7 में यदि मेरे बच्चे में 18 से गुणा करूंगा तो इसकी जो स्पीड बन जाएगी यह बन जाएगी 126 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। यह क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनको गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को गलत करने का मतलब है मेरे बच्चे आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। 2 चीज हमेशा याद रखना, एक तो उस क्वेश्चन को कभी गलत मत करना मेरे साथी जिसको आप जानते हैं, और एक उस क्वेश्चन को कभी गलत मत करना जो क्वेश्चन सिंपल है। ये 2 गलती नहीं दोहराई जाएंगी तो मेरे बच्चे आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद 100% रहेंगी। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका जवाब बता दें मेरे साथी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसने कहा है कि 4 किलोमीटर की दौड़ में ABC मेरे भाई प्रत्येक समान चाल से, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं स्पीड कैसी है, स्पीड इनकी इक्वल है, समान चाल से दौड़ते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। ए बी को ये कितने 10 किलोमीटर से हरा देता है, 10 किलोमीटर से हरा देता है, और बी सी को 1 किलोमीटर से, बी सी को कितने मीटर से मेरे बच्चे 1 किलोमीटर से हरा देता है। उस दौड़ में ए बी को, ये 10 किलोमीटर नहीं है मेरे साथी, ये 10 किलोमीटर नहीं है, ये आपका 1 किलोमीटर है। कितना है ये आपका 1 किलोमीटर है। ये कितना है, ये क्या हो गया इसके साथ, देखो इसका जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब क्या होगा। थोड़ा सा मिस्टेक के कारण वो हट गया है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि मेरे भाई रेडियस R1 इकाई वाले एक गोले का कौन सा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का मेरे भाई वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या R2 वाले अन्य अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल के कैसा है मेरे साथी, इक्वल है, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे मेरे साथी R2 की वैल्यू को बताना है। अब मेरी बात सुनना, इसने क्या कहा है, एक तो मेरे भाई इसके पास में गोला है और एक क्या है, एक है मेरे बच्चे अर्धगोला। एक कैसा गोला है, एक अर्धगोला है। एक कैसा गोला है, एक अर्धगोला है। अब मैं आपसे यह कहूंगा कि मेरे भाई इसकी जो रेडियस है ये तो है R1, इसकी रेडियस R1 है, और इसकी जो मेरे बच्चे रेडियस है वो क्या है, वो R2 है। उसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस R2 है। अब एक बात गौर से सुनना, थोड़ा सा मेरी बात गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथी, ये क्या है, ये अर्धगोला है। ये क्या है, ये अर्धगोला है। ऐसे बना लो इसे, ये है मेरे बच्चे आधा गोला, ये आधा गोला है। तो अब यदि इसके रेडियस की मैं बात करूंगा तो इसका रेडियस दे रखा है जी R2। अब ये कैसे हो जाते हैं दोनों इक्वल, तो इसने कहा है मेरे बच्चे ये तो कवर्ड सरफेस एरिया और ये है मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्वेश्चन ने ये चीज कहा है कि मेरे बच्चे इसका तो निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया, क्लियर है, और इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हुई। इसके यदि कवर्ड सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा तो ये बनेगा मेरे बच्चे 4πr²। इसकी रेडियस फर्स्ट है तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का स्क्वायर। इसका बनेगा मेरे साथी 3πr²।
R2 स्क्वायर, यह बन जाएगा। आप यहां से एक बात देखेंगे कि भाई पाई से तो पाई खत्म हो गया, वैल्यू किसकी निकालनी है? R2 की। यदि मैं बात करूं R2 के स्क्वायर की बात, तो आप कहोगे सर ये क्या बनेगा? 4 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चे R2 की। तो इसका यदि मैं रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2, और मेरे बच्चे यहां से स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R1, और यहां मैं लगा दूंगा अंडर रूट। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर करेक्ट बी। चौथी शिफ्ट में मेरे साथ ही आपसे पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 मेंसुरेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका साथी मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है इसने कि भाई 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के एक ठोस घनाभ को मेरे बच्चे पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने मेरे बच्चे क्यूब, कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो मैंने आपको एक बात यह बताया था कि किसी भी चीज को मेरे बच्चे हम पिघलाएं, किसी भी चीज को हम पिघलाएं, उसका आयतन कभी चेंज नहीं होता, उसका आयतन उतना ही होता है, वॉल्यूम जितना पहले था उतना अब बनेगा। तो इसने क्या बात कहा है कि भाई ये तो है घनाभ, और इस घनाभ को इसने पिघलाया और इसने क्या बना दिया है मेरे बच्चे? इसने घन क्यों बना दिया है। अब मुझे एक बात बताना, घनाभ का आयतन क्या होता है? आप कहोगे सर घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई तो है 12, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 8, इक्वल टू कितने बनाए जाएंगे मुझे नहीं पता। मेरे साथी कितने बनाए जाएंगे इससे गोला मुझे नहीं पता। किसमें चेंज करना है? क्यू में, और इसकी साइड क्या है? 4। तो मेरे साथी क्यू का मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, या इसे 3 बार लिख दें। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि भाई देखो 4 तिया कितने हो गया? 12, 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 4 दूनी कितना हो गया? 8, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। मेरे बच्चे कितने गोले बनाए जा सकते हैं इस घनाभ से? 12। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी सी इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। तो आप एक चीज का और एनालिसिस कर रहे होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको सॉल्यूशन कैसा करना है। मैं उम्मीद करता हूं यह बातें सब कुछ पसंद आ रही होंगी। थैंक यू क्लास। यदि आपको लगता है कि सर का कंटेंट, सर का पढ़ाने का तरीका, सर के कंटेंट का सीक्वेंस यदि पसंद आता है तो क्लास को मेरे बच्चे लाइक करना, क्लास को शेयर भी कर देना, और कमेंट करके और बताना है कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। जिन प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बच्चे कैरियर क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका परिवार है। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। अपनी बाड़ी को आज मैं यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।